आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी पुस्तक साहित्य सौरभ का कहानी साहित्य का पाठ पहलवान की ढोलक, जो हमने पिछली कक्षा में अधूरा पढ़ा था, वह पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी है एक बालक की, जिसके माता पिता बहुत छोटी उम्र में स्वर्ग सिधार गए थे। उसे उसकी सासू माँ ने पाला था और वह बालक अपनी सास के ऊपर, विधवा सास के ऊपर समाज के अत्याचारों से इतना त्रस्त हो गया कि वह बदला लेने के लिए पहलवान बन गया। वह श्यामनगर के दंगल में जाकर शेर के बच्चे कहलाने वाले एक पहलवान चांद सिंह को ललकार आया। राजा के अत्यंत समझाने पर भी लुट्टन कहाँ मान रहा था और वह भिड़ गया चांद सिंह से। मेले में कहीं दूर एक ढोल बज रहा था। उस ढोल की हर थाप पर लुट्टन को अपने लिए प्रोत्साहन के शब्द सुनाई दे रहे थे। आगे की कहानी पढ़ते हैं। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफनादे बहादुर चांद सिंह के गुरु बादल सिंह ने अपने शिष्य चांद सिंह को प्रोत्साहित करते हुए कहा। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसे अपना दम घुटता सा प्रतीत हो रहा था। उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत, बहुमत चांद के पक्ष में था। सब यही सोच रहे थे कि चांद को हराना असंभव है। राजमत और बहुमत भी चांद के साथ ही था। सभी चांद को प्रोत्साहित कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसके ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच, जो दंगल लड़ने की तौर तरीके तकनीक होती है, उसे दांव पेच कहा जाता है, जिसके ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी। धाक दिना तिरकट तिना, धाक दिना तिरकट तिना। किसी और को शायद यह आवाज न सुनाई दी हो, लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा।
ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। अर्थात उसे ढोल की हर थाप पर एक संदेश, एक प्रेरणा मिलती थी। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सीमा न रहना का अर्थ है बहुत अधिक। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपककर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। अब उसने क्या किया, दांव पलटकर वह चांद की गर्दन को पकड़ लिया उसने। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। जैसे ही लुट्टन चांद पर भारी पड़ने लगा तो सारा का सारा जनमत लुट्टन की तरफ के साथ हो गया। अब मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा। अब लुट्टन को एक दूसरे ढोल की आवाज सुनाई देने लगी, चटाक चटधा, चटाक चटधा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। और इन पंक्तियों से लुट्टन को फिर प्रेरणा मिली कि उसे चांद सिंह को उठाकर जमीन पर पटक देना है। जनमत उसके साथ था, अर्थात लोगों का समर्थन उसके साथ ही था। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पे दे मारा। धिक धिना, धिक धिना, अर्थात चित्त करो, चित्त करो। एक और ढोल की ध्वनि उसे सुनाई दी जो उसे चांद सिंह को चित्त कर देने की प्रेरणा दे रहा था। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा, अर्थात वह गिर पड़ा, हार गया। धा गिड़गिड़, धा गिड़गिड़, धा गिड़गिड़, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। कहीं दूर एक ढोल बजा जिससे यह ध्वनि निकली। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। जय ध्वनि का अर्थ है जय जयकार। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की और कुछ लोगों ने राजा श्यामनंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से सारा आकाश गूंज उठा। सब तरफ लुट्टन का नाम गूंजने लगा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता, ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि लुट्टन की प्रेरणा का कार्य तो यह ढोल ही कर रहे थे, तो वह सबसे पहले उन ढोलों को ही प्रणाम करने भागा। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। सन गए का अर्थ है लिपट गए,
पूरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, है अरे, किंतु राजा साहब इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वयं छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंख पोंछ रही थी। देखिए, अब ये जो पंजाबी पहलवान थे उनकी जमात आकर चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी, क्योंकि चांद सिंह अपनी हार से अत्यंत शर्मिंदा था। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया। उन्हें कोई खुशी नहीं थी। एक गांव का लड़का आकर राज पहलवान बन गया। हुजूर, जाति का दुसाध सिंह, क्योंकि सिंह जो ये नाम था वह उसे राजा साहब ने ही दिया था। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है, अर्थात यह न्याय नहीं है कि आप किसी कल के आए नौजवान को अपने राज्य का राज पहलवान कैसे घोषित कर सकते हैं और साथ ही साथ जाति के दुसाध को सिंह की पदवी कैसे दे सकते हैं। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। कीर्ति अर्थात प्रसिद्धि। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। तो न सिर्फ उसके खाने पीने का इंतजाम हुआ, बल्कि उसकी ख्याति भी चारों तरफ फैलने लगी। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर दिखा दिया। मिट्टी सुंघाकर दिखा दिया अर्थात दंगल में हरा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर या अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लकवा मार जाना यहाँ पर अर्थ रखता है स्तब्ध रह जाए या हार मान ले। एक और पहलवान राज्य में आया जिसके लिए यह प्रचलित था, यह प्रसिद्ध था कि वह बड़ा ही पहलवान है, बड़ा ही विकट पहलवान है, जिससे लड़ना आसान नहीं होगा। लुट्टन ने उसको भी पटककर लोगों का भ्रम दूर कर दिया।
लुट्टन ने सबको यह बता दिया कि उससे बेहतर पहलवान उस राज्य में कोई नहीं है। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। दर्शनीय जीव जिसे देखने के लिए लोग आते हैं, कुछ निराला, कुछ अनूठा। चिड़ियाखाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। हाँ हूँ, हाँ हूँ, सुनने वाले कहते। राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। लुट्टन को जो आदर सम्मान महाराजा ने दिया, उसके बाद वह कभी पीछे नहीं पलटा और उसकी आवाज़ लोगों को उत्साहित करती थी। आइए अगले पन्ने पर चलते हैं। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर, मत वाले हाथी की तरह झूमता चलता। अब यह लुट्टन सिंह दर्शनीय जीव था, तो मेलों में तो उसका प्रदर्शन होना लाजमी था। वह मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। चुहल का अर्थ है मस्ती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका, ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान, आओ, हमारे यहाँ यह नाश्ता बना है, वह नाश्ता बना है। ऐसा मेले के दुकानदार उसे पुकार पुकार कर कहते। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंस कर कहता, अरे तनी मनी का है, अर्थात थोड़ा सा क्यों, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्लों को उदरस्त करके, उदरस्त का अर्थ है पेट में चले जाने के बाद, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूंस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। देखिए, बहुत कुछ खा लेने के बाद वह अपनी मस्त चाल से, मतवाले हाथी की चाल से मेले में घूमता और जब दरबार में लौटता, उस समय उसका हुलिया, उसका पहनावा बड़ा ही अजीब होता। आँखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथों में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वापस आ जाता। मेलों में आपने देखा होगा रंग बिरंगे चश्मे मिलते हैं बच्चों के खेलने के लिए, और साथ ही साथ वह अपने हाथों में खिलौने ले आता, मुंह से सीटी बजाता, सब बच्चों वाली हरकतें करता। बल और शरीर की
वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। जैसे जैसे उसके शरीर में, उसके बल में वृद्धि हो रही थी, उसकी बढ़ोतरी हो रही थी, उसकी बुद्धि में वैसे वैसे बच्चों की सी बचपना दर्शनीय था। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। वह सिर्फ अपने शरीर का प्रदर्शन करने लगा दंगलों में, क्योंकि कोई उससे डर के मारे लड़ना भी नहीं चाहता था, और अगर कोई चाहता भी था तो राजा साहब उसे आज्ञा ही नहीं देते थे। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। प्रदर्शन करने के बाद वह मिट्टी को उछाल उछाल कर अपने आप को ताकतवर सिद्ध करना चाहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास अर्थात अचानक ही अपने आप ही निकल पड़ता था, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। 15 वर्ष बीत जाने पर अब सिर्फ पहलवान और उसके 2 पहलवान बेटे ही उसके परिवार में बचे थे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण, पालन पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता, अपने बेटों को भी अपनी तरह ही बनाना चाहता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता और कहता, समझे, सांसारिक ज्ञान का अर्थ है संसार में किस प्रकार जीवन जिया जाए। समझे,
ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान रखना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ऐसा कहकर वह अपने बच्चों को ढोल का महत्व समझाता था। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ, उसे यह कहने में कोई हिचक नहीं थी कि वह ढोल की आवाज के प्रताप से ही इतना प्रसिद्ध पहलवान बना है। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? ऐसी बहुत सी बातें वह कहा करता। साथ ही साथ मालिक को कैसे खुश रखा जाए, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, इन बालकों की माता नहीं थी, तो पिता का ही फर्ज है अपने पुत्रों को जीवन जीने की सही राह दिखाई जाए। तो वह यह शिक्षाएं उन्हें नित्य दिया करता था, रोज दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। जो पहलवान ने सोचा था कि उसका जीवन अत्यंत शांति से, सुख समृद्धि से कटेगा, वह न हो पाया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य कार्य अपने हाथ में ले लिया। यह राजकुमार विलायत में पढ़ रहा था, उसने आते ही सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलता, गतिहीनता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। अगला पन्ना देखते हैं। बहुत से परिवर्तन हुए, उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। सारे के सारे परिवर्तन नए राजकुमार के आने से हुए। अब उस राजकुमार को पहलवानों का भरण पोषण करना बिल्कुल नहीं भा रहा था और दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया।